दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं भाव विस्तार, जो पेपर में 3 नंबर में आते हैं, कन्फर्म 3 नंबर में आते हैं। और मैं जो भाव विस्तार बता रहा हूं उसमें से एक पेपर में आपको आ जाएगा। हमारा सबसे पहला इंपोर्टेंट है साहित्य समाज का दर्पण है। पहला भाव विस्तार आपका सुनेगा ध्यान से दोस्तों। साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि साहित्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि साहित्य अच्छा होगा तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, यदि साहित्य अच्छा नहीं होगा तो अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। यदि समाज अच्छा होगा तो अच्छे साहित्य का निर्माण करेगा, यदि समाज अच्छा नहीं होगा तो अच्छे साहित्य का निर्माण नहीं करेगा। दोस्तों, साहित्य का मतलब होता है अच्छी अच्छी किताबें और समाज का मतलब होता है आप और मुझ जैसे अच्छे अच्छे लोग। आप तो बहुत अच्छे लोग हो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, बहुत एमपी है। मनुष्य के जीवन में दो सबसे पवित्र और अनमोल रिश्ते होते हैं, जननी और जन्मभूमि। इस संसार में हमें जन्म देने वाली हमारी जननी हमारी माँ होती है और हमारा पालन पोषण करने वाली हमारी मातृभूमि होती है। दोस्तों, इन दोनों के बिना न तो जन्म संभव है और न ही जीवन संभव है। स्वर्ग का सुख माँ की गोद में और मातृभूमि की मिट्टी में मिलता है। दोस्तों, हमारा अगला तीसरा भाव विस्तार है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। क्योंकि यदि आपके मन ने एक बार सोच लिया तो आप जीत जाओगे, यदि आपके मन ने सोच लिया कि हार रहे तो आप हार जाओगे, क्योंकि हार और जीत व्यक्ति के मन पर निर्भर करती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से हार जाता है तो वह शारीरिक रूप से भी हार जाएगा, कभी जीत नहीं पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से जीत जाता है तो फिर वह शारीरिक रूप से भी जीत जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता और कठोरता हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। जब जब ढोल हमारे कान के पास बजते तो ऐसा लगता है कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान सुनेगा। आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं ना दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वही वाली बात है। फिर अपने को जो उदाहरण लिखना, ध्यान से सुनेगा। जिस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों वर्तमान से परेशान रहते हैं, वृद्ध अपने अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं, युवा अपने भविष्य को वर्तमान में देखना चाहते हैं। दोनों वर्तमान से परेशान है। दोस्तों, हमारा अगला भाव विस्तार है बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बेर क्रोध का अचार मुरब्बा है क्योंकि बेर का उद्गम क्रोध से होता है, क्रोध ही आगे चलकर बेर बनता है। जिस प्रकार आम की अपेक्षा उससे बना अचार या मुरब्बा अधिक समय तक उपयोगी रहता है, किंतु आम जल्दी खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार क्रोध तुरंत प्रकट हो जाता है और बेर सही समय आने पर प्रकट होता है। हमारा अगला भाव विस्तार है आंखों के अंधे नाम नयन सुख। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति का नाम अलग रहता है और काम उसके विपरीत रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अमीर चंद है और वो लोगों से पैसे मांग रहा है, तो देखिए क्या आएगा। ध्यान से सुनेगा मित्रों, इस संसार में व्यक्ति के नाम की महिमा होती है। व्यक्ति को उसके नाम से जाना और पहचाना जाता है। कभी कभी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के अनुरूप होता है और कभी कभी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के अनुरूप नहीं होता है। यदि व्यक्ति का नाम उसके गुणों के अनुरूप होगा तो वह समाज में मान और सम्मान प्राप्त करेगा। यदि व्यक्ति का नाम उसके गुणों के अनुरूप नहीं होगा तो वह समाज में हंसी का पात्र बनेगा। हमारा अगला भाव विस्तार है कविता तो कोमल हृदय की चीज है। ध्यान से सुनेगा भैया, कविता तो कोमल हृदय की चीज है। जिन व्यक्तियों का हृदय कोमल और नाजुक होता है उनके मन में कविता का जन्म होता है। वे अपने अच्छे और बुरे अनुभव को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और जिन व्यक्तियों का हृदय कोमल और नाजुक नहीं होता है उनके मन में कविता का जन्म नहीं होता है। दोस्तों, हमारा अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट भाव विस्तार है
धर्म पार्थक नहीं एकता का द्योतक है, या ईश्वर किसी विशेष धर्म जाति का नहीं होता है। इन दोनों भाव विस्तार का आंसर एक ही आएगा। ध्यान से सुनिएगा मित्र, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। इस संसार में विभिन्न धर्मों का प्रचलन है। जिस मनुष्य की जिस धर्म में आस्था होती है वह उस धर्म का पालन करता है। जिस सभी धर्म अलग अलग होते हुए भी एक है। सभी धर्म हमें प्रेम, अहिंसा, एकता और भाईचारा सिखाते हैं। हमें धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म तोड़ता नहीं है अपितु जोड़ता है।